हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं एक बेहतरीन स्वागत आपका करना चाहूंगा। और आज मैं आपके सामने कोई एग्जाम की डेट को लेकर के कोई बात नहीं कहने वाला। बस थोड़ा सा मैं बच्चों की साइड रह करके, बच्चों की तरफ रह करके, बच्चों की उस वेदना और भावना को समझना चाहता हूं। बाकी आप सबके साथ, आप बच्चों के साथ मैं पूरी संवेदनशीलता के साथ, मेरा आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि अब दिसंबर में नहीं होगी परीक्षा। अब दिसंबर महीने में पेपर नहीं होगा। इस बात में कितना दम है, कितनी क्लैरिटी है और कितना इस बात को लेकर के हम अभी आपको सारा डाटा देंगे। आखिर आयोग शांत क्यों है? आखिर आयोग के अंदर जो हलचल है, जो बातें हैं, वो सिर्फ हम यूट्यूबर्स ही क्यों बता रहे हैं? आयोग क्यों नहीं बता रहा है कुछ? बच्चों को क्या करना चाहिए? अब बच्चे करें क्या? इतना उहापोह मच गया, अब बच्चे इसका करें क्या? एग्जाम डेट के लिए होना होगा एकजुट। बिल्कुल ये बात सही होगी। अगर आप लोग अपनी यूनिटी नहीं दिखाओगे तो परीक्षा की तिथि अभी भी नहीं मिलेगी। अगर आप एकजुटता दिखा दोगे तो परीक्षा की तिथि तो हम ले ही लेंगे। अब एक चीज समझिए, एक बात समझिए कि इतनी बातों को करके एक एक करके हम आपको बातें समझाने की कोशिश करेंगे। आज है आपका 27 दिसंबर। आज आपका 27 दिसंबर है और इन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर से हम नवंबर है। आज है 27 नवंबर और इन्होंने कहा था कि हम 25 दिसंबर से पेपर ऑर्गेनाइज कराना शुरू कर देंगे। तो कुल मिला के इनके पास अब बचता है कितना? 28 डेज। और इस 28 डेज में तब तो चीजें होती जब आप एग्जाम डेट दे दिए होते, जब आप अपना एग्जाम डेट दे देते। आपने अभी एग्जाम डेट भी नहीं दिया है, तो इस रिगार्ड्स तो ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है कि आप 28 तारीख या 28 दिन में या 25 तारीख से आप पेपर को ऑर्गेनाइज करा। ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर आयोग जो चुप्पी साधे बैठा है, कुछ नहीं कह रहा है, क्या वजह होगी? क्या वजह होगी? आयोग के शांत रहने की वजह क्या? दो बातें होंगी। या तो अचानक एग्जाम की डेट दे करके और 20 से 22 दिन के अंदर परीक्षा कराएंगे, या तो ये चुप इसलिए है कि बच्चों के मन में जो संदेह बना है कि एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, ये बच्चों के मन में संदेह बना रहे। और ये संदेह तब तक बना रहे जब तक कि दिसंबर बीत न जाए, 15 दिसंबर आ न जाए। फिर उसके बाद हम जनवरी के माघ मेले का एक्सक्यूज देकर के पेपर को टाल सकते हैं। एक तो ये कंडीशन, एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन आयोग के सामने है कि जितने यूट्यूबर्स हैं, इवन इंक्लूडेड मी ऑल्सो, ये जितनी बातें बता रहे हैं, अगर ये सारी बातें झूठी या सिर्फ अफवाह है, अफवाह है, तो आयोग को, भाई सीधी सी बात, इसमें आयोग का नाम खराब हो रहा कि पेपर नहीं कराना चाहता, तो आयोग को सामने आना चाहिए था और सामने आकर के इसको कहना चाहिए, बताना चाहिए कि आप लोग परेशान ना हो, पेपर आपका दिसंबर महीने के इस डेट से जनवरी महीने के इस डेट तक पेपर होगा। ये कम से कम क्लियर कर देते। डेट बाद में दे देते
लेकिन ये बात तो क्लियर कर ही देते कि इतने डेट से इतने तारीख तक आपका जो एग्जाम है वो होगा, ये बात तो कम से कम क्लियर कर देता आयोग। अब आयोग ने बस ये कह दिया कि दिसंबर से जनवरी तक में पेपर होगा। अब आपने ये तो कह दिया एक बार, दोबारा आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं दिया, तो इसका मतलब हम इसको क्या माने, कैंसिल माने कि आपने सिर्फ बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। कहीं ना कहीं अगर मैं एक आपको बात कहूं तो वास्तव में आयोग की जो मंशा रही या जो मंशा है अभी भी, वो दिसंबर में पेपर ना कराने की है। अभी तक की बात कर कि दिसंबर महीने में पेपर वो नहीं लेंगे, ऐसा कुछ विचार बना। लेकिन अभी फिर एक बात मैं कहूंगा कि इनकी मीटिंग जो है ना प्रॉपर बहुत तेजी से चल रही है, मीटिंग इनकी बराबर चल रही है। और इस मीटिंग का जो सार है ना, जो समरी है, वो मैक्सिमम, इसकी जो समरी है वो मैक्सिमम आपकी निकल के यही आ रही है, मैक्सिमम निकल कर आ रही है कि पेपर पोस्टपोन होगा। बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो पेपर के समय पर करनी होती। कोई ऐसा भी नहीं है कि छोटे बच्चों का पेपर है या 1-1.5 लाख या 50,000 बच्चे हैं, लगभग 13,20,000 के लगभग बच्चे हैं। अब इतने जो बच्चे हैं, इन बच्चों को कंट्रोल करना, एग्जामिनेशन सेंटर में सारी व्यवस्थाएं ठीक रखना, तो ये एक लंबा टास्क है, ये एक बड़ा टास्क है। दैट्स वाई आपको एक बात मैं बता दूं, इस बड़े टास्क में तो आयोग रिस्क नहीं लेगा, याद रखेंगे। अगर रिस्क लिया इसका मतलब कि वो 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी व्यवस्था में होगा, नहीं तो रिस्क ही नहीं लेगा। आपके सामने 2 बातें हैं, इन दोनों बातों को बहुत गौर करिएगा। ये 2 बातें आपके सामने हैं। देखो भाई, एक तो या तो ये एग्जाम करा ले, ऐसा सूचना दे दे पहले, ये तो ये एग्जाम करा ले, या एग्जाम की डेट दे दे अभी से। और इन दोनों कंडीशन में से अभी फिलहाल ये दोनों कंडीशंस नहीं सामने दिख रही हैं। अभी फिलहाल ये दोनों कंडीशन सामने नहीं दिख रही हैं। इसलिए आप सबसे एक बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, हमें आयोग से एक एग्जाम डेट लेना है। और ये उनसे ये कहना है क्या, रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज आप सभी हमें एक एग्जाम डेट दे दें, जिससे हम लोग मन लगाकर अपनी पढ़ाई को प्रॉपर कर सके। इसमें बच्चों के मन में, बच्चों के जहन में बहुत उटपटांग की बातें आ रही हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। उलझन है, बच्चों को उलझन है, याद रखिएगा, उलझन है बच्चों को। तो कुल मिलाकर मैं इतना ही आपसे कहूं कि आप सभी लोग कम से कम मत कुछ करिए, एग्जाम की डेट दे दीजिए, परीक्षा की तिथि आप दे दो हमें, एग्जाम की डेट हमें दे दो। हमें परीक्षा की तिथि अगर आप दे देते हो, एग्जाम की डेट, तो आप समझ लो मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी कर सकता हूं। ये आप आयोग को रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब रिक्वेस्ट आप कितनी तरह से कर सकते हैं, या तो आप आयोग आइए, या तो आप आयोग आइए, या तो आप YouTube पर कमेंट बॉक्स पर जो ऊटपटांग की बातें आप लोग लिखते हो, उसकी बजाय अगर सिर्फ इतना लिखो कि वी वांट एग्जाम डेट, हमें एग्जाम डेट चाहिए, अगर आप इतना ही लिख दो
और जितने यूट्यूबर्स को आप देख पा रहे हो सभी के यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पर ये जरूर लिखिए वी वांट एग्जाम डेट, वी वांट एग्जाम डेट। और दूसरी एक खास बात, पेपर हो जाए इस पर जोर ना देकर पेपर की डेट दे दी जाए। इससे थोड़ा साफ वैकेंसी आपके सामने होगी और आप क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे अच्छे से। जिन बच्चों की, देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो ठीक पढ़ी है, लेकिन रिवीजन बड़ी जरूरी है। जब तक रिवीजन आप नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को सफल मत मान लेना। इसलिए पेपर हो जाए इस पर जोर न दे करके पेपर की डेट दे दी जाए, इस पर जोर लगाएं। और सभी मेरे प्यारे बंधु, मेरे अभी ये बताइए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 5000 6000 लड़के इकट्ठा होकर अपनी बात पूरी करा लिए कि नहीं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार, शासन, प्रशासन क्या होता है कि उसको आंदोलन चाहिए, उसको आंदोलन चाहिए। तो अब देखिए वो 6-7 हजार लड़के वो किए, पुलिस वालों ने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये एक अपना जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपना एक अधिकार है कि हमारे अगर अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का पतन हो रहा है, तो हम अपने अधिकार को मांग सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अंतर यह है कि नुकसान ना हो किसी का और उपद्रव ना हो। इसलिए मैं यहीं से आपसे चाहूंगा कि आप लोग YouTube पर पूरी तरीके से वी वांट एग्जाम डेट, वी वांट एग्जाम डेट, वी वांट एग्जाम डेट ये लगा करके तहलका मचा दीजिए। आपको अपने आप एग्जाम डेट आयोग के द्वारा मिल जाएगी। इसलिए आप सबसे यही निवेदन होगा कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारी बहनों, सभी से कि आप लोग एग्जाम डेट की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहे। एग्जाम डेट के लिए होना होगा एकजुट, एक साथ मिलकर के हम लोग करेंगे तो परीक्षा की तिथि तो हमें मिल ही जाएगी। वरना आने वाले मार्च अप्रैल में फिर वही बवाल मचेगा कि इस तारीख को डेट, इस तारीख को परीक्षा, और फिर आप उलझनों में फंसोगे। इससे बेहतर कि अभी आयोग के पास खूब समय है, खूब अपनी बातें कर ले, 15 दिन 10 दिन का समय ले ले, लेकिन हमें एक एग्जैक्ट डेट दे दे कि आप पेपर अप्रैल में इस तारीख से इस तारीख तक कराओगे। नोटिस जारी कर दे, बस हम मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दे। इतनी ही बात आपको आयोग से कहनी है, इतनी ही बातें आपको आयोग से करना है। बाकी अब इस समय जो पेपर होगा वो ना तो इंटरेस्टेड पेपर रह जाएगा और ना ही ठीक ठाक और साफ रिजल्ट हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये पेपर अब आपको अप्रैल या मई में जो भी आप चाहते हो उसमें आप आयोग से या ये जो है डेट के लिए ही कहने की कोशिश करें, तभी जाकर सारी चीजें बढ़िया और बेहतरीन हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।